एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए ओपन बिडिंग का मरहला इस वक्त जारी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट के दरमियान मुकाबला, दोनों ग्रुप कौमी एयरलाइन के हुसूल के लिए सरगर्म हैं। लकी कंसोर्शियम ने 30 मिनट का वक्त मांगा है। लकी कंसोर्शियम की 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगाई। आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब की बोली दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बोली में जो भी जीतेगा, जीत पाकिस्तान की ही होगी। पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। मिनरल और माइनिंग एक गेम चेंजिंग सेक्टर है। इससे कबल मशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का यह कहना था कि कौमी एयरलाइन की निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत का मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि उसे पांव पर खड़ा करना है। कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। मशीर निजकारी कमीशन के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि कौमी एयरलाइन माजी की तरह बहता हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा। शौकत पराचा, बताइएगा कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट के दरमियान जो है सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है, क्या आप कहेंगे इस बारे में? ये सवाल रिलेट करता है आपके पिछले सवाल से कि क्या ट्रांसपेरेंसी है। तो जब बिडर के दरमियान मुकाबला है तो इट मींस कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और चूंकि ये बिडिंग सामने हो रही है और गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, पीआईए का प्राइवेटाइज होना, इसमें कुछ पार्टीज तो आ गई लेकिन बहुत सारे लोग उन पे नज़र भी रखे हुए हैं। तो ये जो मुकाबला हो रहा है, ये तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कम अब बोली देगा 121 अरब रुपए तक जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उससे ठीक है शौकत पराचा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि ये निजकारी का अमल 30 मिनट बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। यासिर नज़र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नज़र, बताइएगा कि सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो बोली का मरहला शुरू हुआ था, अब इसमें आधे घंटे का वक्फा किया गया है। इसमें जो एयर ब्लू जो है, इन्होंने मजमूई तौर पे 26 अरब 50 करोड़ रुपए की इब्तदाई बोली दी थी और 3 जो बड़े कंसोर्शियम थे उनमें से अब एयर ब्लू जो है वो बाहर हो चुका है। आरिफ हबीब ग्रुप और कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए इन्होंने सबसे पहले 115 अरब की जो बोली है वो लगाई थी। उसके बाद लकी सीमेंट ने कुछ वक्त मांगा था और वक्त मांगने के बाद दोबारा तकरीबन आधे घंटे के बाद जब बोली शुरू हुई तो आरिफ हबीब ग्रुप और इस ग्रुप के दरमियान लकी सीमेंट जो कंसोर्शियम है, काफ़ी ज़बरदस्त अब तक जो बिडिंग का मरहला है आगे बढ़ रहा है और 116 अरब 25 करोड़ से मामला शुरू होते हुए 1 अरब या 50 करोड़ रुपया बढ़ते बढ़ते अब लकी सीमेंट जो है 120 अरब 25 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है बोली 121 अरब तक जो है वो पहुंचा दी है। तो इस तरह दोनों जो ग्रुप है इनके दरमियान ज़बरदस्त किस्म का जो मुकाबला है वो जारी है और इसमें ये तमाम जो जैसा शौकत पाया साहब ने मामला बताया कि जो कितना ट्रांसपेरेंट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें बुनियादी चीज़ हमें यही नज़र आ रही है कि पहले 3 ग्रुप थे और इन 3 ग्रुप में जो 2 बड़े कंसोर्शियम थे पाकिस्तान की, अगर इन कंसोर्शियम की बात करें जिसमें आरिफ हबीब ग्रुप है, फातिमा फर्टिलाइजर है, इसके साथ साथ लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट के साथ दीगर जो कंसोर्शियम बने हैं, तो इस तरह ये 2 बड़े कंसोर्शियम बने थे जिनके दरमियान अब मुकाबला जारी है। 121 अरब तक जो है वो बिडिंग पहुंच चुकी है। तो इसलिए अभी तवक्को यही की जाएगी कि मजीद जो 4 से 5 अरब रुपया जो है आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो भी ऊपर जाने की अभी तक जो जराए बता रहे हैं पोजीशन में है और इसके साथ जो लकी सीमेंट है इनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि वो बिडिंग जो है जहां तक मुमकिन हुआ ऊपर लेके जाए। अब दोनों तरफ से अब हम देख रहे हैं कि आरिफ हबीब ग्रुप के लोग जो हैं वो भी अब यहाँ वापस पहुंच चुके हैं बिडिंग का जहां अमल हो रहा है। इस तरह लकी सीमेंट और जो ये कंसोर्शियम बना है ये ग्रुप भी अब यहाँ पहुंच चुका है और बाकायदा तौर पे बिडिंग का अमल अब चंद लम्हों के बाद दोबारा से शुरू होने वाला है। ठीक है, चंद ही लम्हों बाद दोबारा से बिडिंग का अमल शुरू किया जाएगा। 6:30 पे शायद ये अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। ये बात बताइएगा कि 121 अरब तक तो ये मामला पहुंच चुका है। इसका लीस्ट अमाउंट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका लीस्ट अमाउंट क्या है कि यहाँ से जो है ना आप जो है निजकारी हो सकती है। जी देखें, उस प्राइस को ऑलरेडी क्योंकि बेस प्राइस जब थी तो इससे जो एक मुकर्रर प्राइस मुकर्रर की गई थी उससे ये दोनों कंपनीज ने ऊपर ऑफर दी थी, तो तब ये प्राइस जो है वो नेगोशिएशन शुरू हुई थी और उसके बाद बिडिंग का अमल जो है वो आगे बढ़ा था।
तो इस तरह अब 101 अरब से होता हुआ ये मामला जो है 120 अरब तक पहुंच चुका है। तो वो तमाम चीज़ें जो गुज़श्ता मरहला था अब ख़त्म हो चुका है। अब इंतहाई अहम और दिलचस्प मरहले में ये जो बिडिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ये कम से कम 2.5 करोड़ रुपया जो है वो बढ़ाने का कहा गया था कि जो भी बिडर है वो कम से कम 2.5 करोड़ रुपया अपनी जो है ऑफर के मुताबिक बढ़ाएगा। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते अब 2.5 करोड़ के बजाय हम देख रहे हैं कि 50 करोड़ 1 अरब तक जो है मुसलसल जो है इस प्राइस को बढ़ाया जा रहा है और प्राइस बढ़ते बढ़ते अब 121 अरब तक पहुंची है। तो ये तवक्को यही की जा रही थी हुकूमत की जानिब से भी कि ये दो बड़े कंसोर्शियम में पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज इन दो कंसोर्शियम के अंदर शामिल है। इसमें एक तरफ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इसके साथ दूसरी तरफ सीमेंट फैक्ट्रीज और इस तरह का कंसोर्शियम बनाया गया है। तो ये तमाम दोनों जो मुल्क की बड़े कंसोर्शियम बनाए गए, तो इसमें एक ज़बरदस्त जो है बोली का अमल जारी है और इस तरह अब मजमूई तौर पे जो 121 अरब रुपए के बाद अब बोली यहाँ से दोबारा शुरू होगी, जिसके लिए लकी सीमेंट जो कंसोर्शियम है इन्होंने कुछ वक्त मांगा था। तो अब यही लग रहा है कि अब मजीद इसमें काफ़ी जो कुछ अरब रुपए जो है इसमें मजीद इंक्रीज भी हो सकते हैं। हुकूमती जो वज़रात क्या लग रहा है यासिर, कहाँ तक ये मामला पहुँच पाएगा? 121 तक तो पहुँच गए, मैक्सिमम आपको कितना लग रहा है कि निष्कारी के लिए कितना अमाउंट हो सकता है? जी, इसमें जो क्योंकि अभी तक सूरत हाल नज़र आ रही है या जो हमारे इनके जो अकाबरीन है इनसे इलादा बात हुई है, कुछ देर पहले मेरी भी इलादा से बात हुई है, तो ये इनका जो ख़ास तौर पे आरिफ हबीब ग्रुप है उनकी तरफ से 1 खरब 25 अरब तक जो है वो मामला जा सकता है और इससे ऊपर भी ये जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ लकी सीमेंट जो है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है, ये कंसोर्शियम भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिड है वो दें और इन दोनों ग्रुपों की यही कोशिश है कि वो बिड हासिल करने में या PIA की जो निजकारी है इसका अमल जो है अपने हिस्से में करने में कामयाब हो। लेकिन अभी यही बात मैं बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के वो ग्रुप्स हैं जिनका जो सालाना मुनाफा, अगर इन दो कंपनी कंसोर्शियम की बात करें 36 से 50 अरब रुपए तक भी इनका सालाना मुनाफा। ठीक है यासिर, हमारे साथ ही रहेगा मौशी तज्जियाकार फ़ारूक सलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए ओपन बिडिंग का ये मरहला जारी है और आरिफ हबीब और कंसोर्शियम और लकी सीमेंट में सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मुकाबला? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, निजकारी का अमल, उसमें से पैसे बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे पैसे बचाने वाली बात है। PIA जब हुकूमत के साथ होती है तो कोई 70 से 100 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है और निजकारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो 100 अरब जो है, ऑब्जेक्टिव ये है, हुकूमत का गोल ये है कि वो 100 अरब बचा लिया जाए। जहाँ तक बिडिंग का प्रोसेस है, जो शराइत हैं उसमें तकरीबन 92% जो बिड अमाउंट आएगी वो वापस PIA के अंदर डाल दी जाएगी। इसका एक पैगाम जा रहा है। पैगाम ये है कि हुकूमत के पास फाइनली ये कैपेसिटी आ गई है, ये काबिलियत आ गई है कि वो इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर अमल दरामद कर सकती है। बहुत सालों से ये कोशिश हो रही थी कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो अरबों रुपए सालाना नुकसान करते हैं उनको निजकारी के अमल के थ्रू गुजारना है, लेकिन कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो रही थी। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पैगाम जो है वो आलमी सरमायाकार बरादरी को जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान अब तैयार है निजकारी के लिए। और फिर सवाल ये उठाया जाएगा कि अगर PIA की निजकारी हो सकती है तो फिर बिजली के सेक्टर की निजकारी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो नुकसानात हैं वो PIA के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा हैं। बिजली के सेक्टर में कोई 2,500 अरब का नुकसान है, गैस के सेक्टर में कोई 2,500 अरब का नुकसान है, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज PIA के अलावा हैं उसमें कोई 5-5,500 अरब का नुकसान है। तो अगर PIA की निजकारी कामयाब होती है तो फिर बाकी इदारों की निजकारी भी लाजमी होगी।